अब देखिए, मूल बिंदु से अगर दाएं तरफ आप चलते हैं तो आपको संख्याएं, धनात्मक संख्याएं आपको यहां पर लेनी है। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं संख्याएं बराबर दूरी पर आपको लेनी है। यहां पर हमने लिख दिया 1, फिर बिल्कुल बराबर दूरी 2, 3, 4, 5, 6, और इसी तरह से भी आगे हमें संख्याएं जो लेनी है मूल बिंदु से दाईं तरफ एक्स अक्ष पर जो संख्याएं हमें लेनी है वो धनात्मक संख्याएं हमें ग्राफ पेपर पर लेनी है। ठीक है, इसी तरह से अगर मूल बिंदु से बाईं तरफ अगर हम चलते हैं एक्स अक्ष पर, तो यहां पर बाईं तरफ आपको संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं आपको लेनी है। ठीक है, तो देखिए हम लिख देते हैं एक बार यहां पर -1। एक्स अक्ष पर जो दूरी लेंगे आप, जो पैमाना जिसको हम बोलते हैं, पैमाना भी अभी हम समझने वाले हैं। तो ये जो पैमाना है आपका, जो दूरी है बिंदुओं के बीच में, वो दूरी आपकी समान होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर -1 जब हम रफ में बना रहे हैं तो भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। -3 इस तरह से -4, ये आपकी बात हुई एक्स अक्ष की। ठीक है, अब हम बात करें वाई अक्ष पर। तो मूल बिंदु से ऊपर की तरफ अगर हम जाएंगे वाई अक्ष पर, तो ऊपर की तरफ हमें संख्याएं धनात्मक लेनी है। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देते हैं उसी तरह से बिल्कुल बराबर दूरी पर 1 हो गया आपका, 2, इसी तरह से आपका 3 हो गया, इसी तरह से आपका 4 हो गया, और इसी तरह से आपका 5 हो गया। इसी तरह से मूल बिंदु से अगर हम नीचे की तरफ जाएंगे वाई अक्ष पर, तो हमें जो संख्याएं हैं वो कैसी लेनी है, ऋणात्मक संख्याएं हमें यहाँ पर लेनी है। तो चलिए, ये आपका हो गया -1, फिर हो जाएगा आपका -2, फिर हो जाएगा आपका -3, और फिर हो जाएगा -4, और इसी तरह से आपको आगे भी संख्याएं हम ले सकते हैं हमारी जरूरत के हिसाब से। जितने बिंदु हमें अंकित करने हैं, जितनी संख्याएं हमें जरूरत पड़ेगी, उस हिसाब से हम यहाँ पर दोनों ही अक्षों पर, एक्स अक्ष पर भी और वाई अक्ष पर भी संख्याएं आगे भी हम ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने फॉर एग्जांपल के लिए आपको यहाँ पर 6 तक यहाँ पर समझाने के लिए लिख दिया। चाहे तो हम आगे भी जरूरत के हिसाब से यहाँ पर संख्याएं ले सकते हैं। ये आपका एक जो ग्राफ है उसका आपका जो बेसिक जो ढांचा है वो बन करके आपका तैयार हो गया। ठीक है, अब हमें यहाँ पर बिंदु अंकित करने हैं और एक लाइन हमें ड्रॉ यहाँ पर करनी है। तो चलिए, जो मान हमने निकाले वहां पर हम एक बार चलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो पहला समीकरण था आपका 2x + 3y = 13, इसको हमने अभी थोड़ी देर पहले हल किया था यहाँ पर, और हल करके हमने 2 मान यहाँ पर निकाले थे। अब हम बात करें बिंदु की, तो देखिए यहाँ पर आपका x का मान 5 है और उसके संगत y का मान कितना निकला आपका 1। तो यहाँ पर आपको जब बिंदु लिखना है, तो बिंदु लिखने के लिए आपको एक छोटा कोष्टक है बनाना है, और उस छोटे कोष्टक में पहले आपको x का मान लिखना है, ये हमने लिख दिया 5, और कोमा लगाना है, और फिर y का मान आपको लिख देना है। और इस तरह से आपका जो एक बिंदु क्या हो गया, 5, 1, इसको हम क्या बोलेंगे, बिंदु आपका हो गया 5, 1। इसी तरह से हम दूसरा भी यहां पर लिख सकते हैं। पहले हमें x का मान लिखना है, ये x का मान हो गया आपका 2, और फिर हमें कोमा लगाया, और फिर y का मान हो गया आपका 3। तो इस तरह से जो दूसरा बिंदु है वो दूसरा बिंदु आपका कितना हो गया, 2, 3। 2 बिंदु निकाले हमने, कम से कम 2 बिंदु की हम बात कर रहे थे लास्ट की क्लासों में। तो पहले समीकरण के हमने 2 बिंदु इस तरह से निकाल लिए। ठीक है, सेम इसी तरह से हम दूसरे समीकरण के बिंदु भी यहाँ पर लिख सकते हैं, बिंदु अंकित करने से पहले ग्राफ पेपर पर। तो देखिए इसका क्या बिंदु हो जाएगा, आप बता सकते हैं आसानी से। पहले x का लिखना है, पहले x का मान आपका होता है, और फिर y का मान। तो ये आपका बिंदु हो गया 2, 3। दूसरा बिंदु आपका क्या हो जाएगा, x का मान आपका 0 और y का मान -2। तो ये हमारा दूसरा बिंदु हो गया आपका 0 और -2। तो दूसरे समीकरण के भी 2 बिंदु हमारे पास यहाँ पर मिल चुके हैं, और जो पहला समीकरण था आपका उसके भी 2 बिंदु हमारे पास मिल चुके हैं। चलिए अब हम बात करें पहले समीकरण के दोनों बिंदुओं को हमें किस तरह से इस ग्राफ पेपर पर आपको अंकित करना है। तो देखिए पहला बिंदु 5 और 1। ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया आपको अभी थोड़ी देर पहले कि जो पहला जो मान होता है आपका x का मान होता है। ठीक है, अगर हम कोऑर्डिनेट की बात करें, निर्देशांकों की बात करें, तो पहला जो है आपका x निर्देशांक होता है, और दूसरा जो होता है आपका y निर्देशांक होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि x निर्देशांक बताइए, तो आपका आंसर होगा 5। मैं बोलूं आपसे y निर्देशांक बताइए, तो आपका आंसर होगा 1। इसी तरह से इसके लिए भी आपका x निर्देशांक हो जाएगा 2 और y निर्देशांक हो जाएगा आपका 3। तो ये जो निर्देशांक वाली जो एक्सरसाइज है वो हम कंप्लीट जो है करने वाले हैं, आपकी
कंप्लीट एक्सरसाइज है निर्देशांक ज्यामिति की, तो वहां पर हम सारी चीजें सीखेंगे। अभी हाल फिलहाल आपको इतना ही ध्यान रखना है कि पहला हमारा बिंदु हो गया 5 1 और दूसरा बिंदु हमारा हो गया 2 3। देखिए यहां पर दो बिंदु हमें मिल गए, पहले समीकरण के दो बिंदु आपके तैयार हो गए 5 1 और दूसरा बिंदु आपका 2 3। अब इन बिंदुओं को हमें ये आपका जो ग्राफ पेपर है इस पर अंकित करना है। तो देखिए पहला जो होता है आपका x का मान होता है और जो दूसरा बिंदु है, दूसरा जो निर्देशांक है वो आपका y का मान होता है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर x का मान कितना 2 और y का मान कितना हो गया आपका 3 हो गया। ठीक है, अब देखिए पहला बिंदु हम लेते हैं 5 1, इसको हमें ग्राफ पर अंकित करना है। तो देखिए 5 पहला x का मान होता है, तो इसको कहां पर देखना है, हमें x अक्ष पर देखना है। बिल्कुल सिंपल सा चीज ध्यान रखना है, x का मान x अक्ष पर देखना है और जो y है उसको हमें y अक्ष पर देखना है। ठीक है, तो देखिए 5 है x अक्ष पर, तो देखिए x अक्ष पर 5 आपका कहां पर है, धनात्मक है। जब धनात्मक है तो धनात्मक अक्ष पर देखना है और ऋणात्मक है तो ऋणात्मक अक्ष पर देखना है। ठीक है, तो देखिए 5 x अक्ष पर है और धनात्मक साइड है, तो धनात्मक साइड हमारा जो पॉजिटिव साइड है वो ये रही और ये रहा आपका 5। ठीक है, फिर देखिए y पर 1, जो दूसरा है y है निर्देशांक और इसको हमें कहां पर देखना है, y अक्ष पर आपको देखना। तो देखिए ये रहा आपका 1। अब इन दोनों की सीध में आपको देखना है और यहां पर आपको एक बिंदु लगा करके एक गोला बना देना है। ठीक है, तो ये आपका जो पहला बिंदु है 5 1 वो आपका यहां पर अंकित हो चुका है। सेम इसी तरह से हमें दूसरा बिंदु अंकित करना है 2 3, तो 2 आपका x अक्ष पर देखना है आपको। तो देखिए धनात्मक साइड, तो ये आपका x अक्ष रहा और ये धनात्मक साइड है आपकी, तो यहां पर रहा आपका 2। ठीक है, इसके बाद देखिए 3 किधर देखना है हमको, कौन से अक्ष पर देखना है, हाँ y अक्ष पर हमें देखना है। किस पर देखना है, y अक्ष पर। तो देखिए y अक्ष है आपका ये रहा, तो ये आपका y अक्ष और x अक्ष पर 2 था और y अक्ष पर 3 था, तो 2 और 3 की सीध में जाकर के आपको इस तरह से एक बिंदी लगा देनी है और इस तरह से गोला आपको लगा देना है। ठीक है, तो ये हमने पहले जो समीकरण था उसके दोनों बिंदुओं को हमने अंकित यहां पर कर दिया। ठीक है, और अंकित करने के बाद में इन दोनों बिंदुओं को आपको ग्राफ पेपर पर स्केल की सहायता से, जो अंदर मैंने बिंदी लगाई है आपको भी इस तरह से बिंदी लगा देनी है बिल्कुल, और इन दोनों बिंदुओं की सहायता से आपको इन दोनों बिंदुओं को मिला देना है और इस तरह से आपकी जो पहली जो लाइन है वो आपकी बन करके आपकी तैयार हो जाएगी। इस तरह से स्केल की, ये रफली है, तो स्केल की सहायता से अंदर के जो दोनों बिंदु हैं इनको आपको मिला देना है। तो इस तरह से आपका जो पहली जो समीकरण थी उसको हमने ग्राफिकल रूप में, ज्यामितीय रूप में एक रेखा को रिप्रेजेंट यहां पर करती है, हमने बात की थी और हमने इसको आज देख भी लिया। तो ये पहले समीकरण की रेखा है, तो आपको यहां पर समीकरण का जो है वो समीकरण भी आपको यहां पर लिख देना है 2x + 3y = 13, ताकि आपको ध्यान रहे कि कौन सी लाइन कौन से समीकरण की है। तो यहां पर पहली जो लाइन हमने बनाई आपकी 2x + 3y = 13 की है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। सेम इसी तरह से अब हम दूसरा जो समीकरण पर चलते हैं और जो दूसरी लाइन है उसको भी हम बनाने की कोशिश यहां पर करते हैं। चलिए, दूसरे समीकरण के दो बिंदु हमारे पास 2 3 और 0 -2, तो दोनों बिंदुओं को हम अंकित करते हैं। अंकित करना आप सीख चुके हैं। पहला 2 3, तो देखिए 2 3 कहां पर है आपका, 2 x अक्ष पर 2 है आपका, ये 2 रहा, और ये दूसरा बिंदु कहां देखना है आपको, y अक्ष पर, ये y पर देखना है और ये आपको कहां पर देखना है, पहला x पर देखना है, दूसरा y पर देखना है। ऐसे भी ध्यान रख लीजिए आप, पहले x आता है तो x का ध्यान रखना है और बाद में y आता है तो दूसरा जो देखना है आपको y अक्ष पर देखना है। तो देखिए x पर 2 और y पर 3, अभी हमने अंकित किया है x पर 2 और y पर 3, तो यही बिंदु वापस आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसको यहाँ पर ध्यान रखिए कि वापस से बिंदु, दूसरे समीकरण का एक बिंदु यही है। फिर देखिए दूसरा बिंदु 0 -2, 0 x पर 0 है और y पर -2। ठीक है, तो देखिए x पर 0, ये रहा x पर आपका 0 और -2, y पर -2 है, तो कहां पर देखेंगे, ये धनात्मक साइड है y की और ऋणात्मक साइड किधर की तरफ है, नीचे की तरफ है। तो यहां पर देखिए -2, x का 0 क्या है, ये वाला 0, x 0, तो ये x का 0 है और y -2, तो y -2 ये रहा आपका, तो ये आपका -2 बिंदु हो गया आपका, 0 -2 बिंदु आपका ये हो गया।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पर x जो है वो 0 है, तो ये कौन से अक्ष पर जाएगा, y अक्ष पर। तो यहाँ पर हमने y अक्ष पर क्या दिखा दिया, -2 बिंदु हमने दिखा दिया। और फिर से वापस से आपको स्केल की सहायता से इन दोनों बिंदुओं को मिला देना है। ये हमने दोनों बिंदु स्केल की सहायता से आपके मिला दिए। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो दूसरा जो समीकरण था उसकी भी लाइन जो हमें यहाँ पर प्राप्त हो चुकी है, और इसका भी समीकरण हमें यहाँ पर लिख देना है बिल्कुल इसी तरह से। 5x - 2y बराबर हो गया आपका 4। तो आपको ध्यान रहेगा कि ये वाली जो लाइन है इस वाले समीकरण की है, और ये वाली जो लाइन है आपकी इस वाले समीकरण की। ठीक है, तो इस तरह से पूरा प्रोसेस हमने देखा। और यहाँ पर अब हमें आपका जो आंसर है, अभी तक आपका क्वेश्चन जो वो कंप्लीट नहीं हुआ है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ग्राफ हमने बना लिया, और ग्राफ बनाने से पहले 2 बिंदु हमने निकाले। स्टार्टिंग में ग्राफ हम बनाने से पहले 2 बिंदु हमने निकाले, और दोनों बिंदुओं को हमने दोनों समीकरणों के दोनों बिंदुओं को हमने जब ग्राफ पर बनाया तो इस तरह से 2 लाइनें हमें प्राप्त हो गई। अब ये दोनों जो लाइनें हैं उनकी स्थिति के आधार पर हमें हल की प्रकृति बतानी है, और हमें हल लिखना है, हमें आंसर यहां पर लिखना है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि बताइए अब इस जो समीकरण युग्म है उसकी हल की प्रकृति बताइए, तो आपको ग्राफ को देख करके बताना है कि हल की प्रकृति आपकी कैसी है। आसानी से आप बता सकते हैं कि आपकी हल की प्रकृति कैसी है। अब आप देखेंगे कि दोनों लाइनें कैसी है, प्रतिच्छेद कर रही है, या समांतर है, या संपाती है। तो आपका जवाब होगा कि दोनों लाइनें प्रतिच्छेदी हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं एक बिंदु पर। और जब एक दूसरे को एक बिंदु पर दोनों लाइनें प्रतिच्छेद कर रही है, तो इस स्थिति में इस समीकरण युग्म का जो हल होगा वो आपका अद्वितीय हल होगा। बिल्कुल क्लियर है स्थिति। तो इस तरह से आप ग्राफ बनाएंगे, और ग्राफ बनाने के बाद में जब दोनों रेखाएं आप देखेंगे तो उन दोनों रेखाओं के आधार पर आप आसानी से आंसर दे पाएंगे कि जो समीकरण युग्म दिया हुआ है उसकी हल की प्रकृति आपकी कैसी है। तो यहां पर हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा कि आपके जो हल की जो प्रकृति है वो आपका अद्वितीय हल है। हमें यहां पर आपका लिख देना है अद्वितीय हल। और हल अगर हमसे पूछा जाएगा तो अब हम बात करें हल की। अब समीकरण युग्म को हमें हल करना था, और हल करना है तो हमें जो दोनों जो चर हैं आपके x और y उनका मान हमें मालूम होना चाहिए। सिंपल, जब हम एक सरल समीकरण को हल करते हैं तो समीकरण को हल करने का मतलब है जो समीकरण जिस चर में लिखी हुई है उस चर का मान हमें निकालना होता है। मान लीजिए कोई समीकरण x चर में लिखी हुई है, चर x में लिखी हुई है, और उसको हमें हल करना है तो x का मान हमें निकालना है। यहाँ पर समीकरण 2 चरों में हमें लिखी हुई है, तो जब इसको हम हल करेंगे तो दोनों चर x का और y का मान हमें निकालना होता है। और हमें ये जो मान निकालना था आलेखी विधि से यहाँ पर निकालना था इस वाले सवाल में। तो हमने जब ग्राफ बनाया, ग्राफ बनाने के बाद देखा तो दोनों रेखाएं कैसी है, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। तो एक आंसर हमारा होगा कि अद्वितीय हल होगा। अगर ये दोनों रेखाएं समांतर हमें मिल जाती, एक अगला जो एग्जांपल हम लेंगे वो समांतर रेखा का लेने वाले हैं कि किस तरह से हम जब ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ बनाने के बाद हम देखेंगे कि रेखाएं समांतर है तो हमें बोल देंगे कि इसका कोई हल नहीं है। और जब हम देखेंगे संपाती रेखाएं हैं, दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर हैं, बिल्कुल एक दूसरे को पूर्णतः ढक लिया है, तो उस स्थिति में जो हमारा हल होगा वो कैसा होगा, अनेक हल हमारे होंगे। तो अब देखिए हल के बारे में हम बात करें, क्या हमारा हल होगा। तो आप देख सकते हैं कि दोनों रेखाएं एक बिंदु पर आकर के प्रतिच्छेद कर रही है। बिल्कुल देख सकते हैं आप ग्राफ पर, पेपर पर आप देख सकते हैं, ब्लैक बोर्ड पर। तो यहां पर आप देखेंगे कि इस बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वही हमारा आंसर होगा। अब इस बिंदु के निर्देशांक हमें कैसे निकालने हैं, हमने एक चीज तो यहां पर सीखी कि कोई अगर बिंदु हमें दिया हुआ है तो उस बिंदु को हम ग्राफ पेपर पर अंकित करना सीख चुके हैं बड़े अच्छे से, आसानी से। मुझे पूरा भरोसा है कि आप बिल्कुल बिंदु को ग्राफ पेपर पर अंकित कर सकते हैं। अब दूसरी चीज है कि यहां पर बिंदु है ग्राफ पर और उस बिंदु को हमें पढ़ना है, तो किस तरह से हम पढ़ेंगे। तो बिल्कुल सिंपल तरीका है, जो बिंदु है इस बिंदु को हमें पहले बिल्कुल एक्स अक्ष की सीध में देखना है आपको, ठीक है। लाइनें थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है क्योंकि हम रफली इसको काम कर रहे हैं ग्राफ पर। तो एक्स अक्ष पर बिल्कुल सीध में देखिए आपका किस सीध में आया,
आपका आया 2 पर। एक्स अक्ष की सीध में हमने देखा, एक्स अक्ष की सीध में हमने देखा तो एक्स अक्ष पर हमारा कितना आ गया, ये 2। तो x बराबर 2 आपका आंसर हो चुका है, x बराबर 2। ठीक है, अब देखिए सेम वापस से इस बिंदु पर हमें आ जाना है, और अब इस बार हमें बिल्कुल कहां पर देखना है, y अक्ष की सीध में देखना है कि ये जो बिंदु है बिल्कुल हमें y अक्ष पर चलना है, और y अक्ष पर जिस भी बिंदु पर आता है वही हमारा आंसर होगा, वही हमारा y का मान होगा। तो देखिए यहां पर हम गए, यहां से हमने चलना शुरू किया और हम y अक्ष पर जब पहुंचे तो कितने बिंदु पर पहुंचे, 3 पर हम यहां पर पहुंचे। तो y बराबर आपका कितना हो जाएगा, y बराबर 3 हो जाएगा आपका, और यह आपका आंसर होगा। जो दिया गया समीकरण युग्म था, समीकरण निकाय था, या जो युगपत जो समीकरण था आपका, तो इस तरह से पूरा आज की क्लास में हमने सीखा कि किस तरह से कोई अगर समीकरण युग्म हमें दिया हुआ है तो आलेखीय विधि की सहायता से आलेख बना करके हमें इस तरह से उस समीकरण युग्म का आंसर लिखना है, और उस समीकरण युग्म के हल की जो प्रकृति है उसको हमें बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में एक और एग्जांपल हम लेंगे, या समांतर रेखाओं का एग्जांपल हम लेंगे, और संपाद्य रेखाओं का एग्जांपल हम लेंगे। और ये जो ग्राफ हमने रफली आज सीखा था, बिल्कुल बेसिक सारी चीजें हमने यहाँ पर सीखी, और अगली क्लास में हम ग्राफ पेपर पर इसको बनाने की कोशिश करेंगे, बाकायदा किस तरह से आपको पैमाना ग्राफ पेपर पर लेना है और किस तरह से आपको ग्राफ पेपर पर बनाना है, ताकि आप बिल्कुल एग्जैक्ट बिंदुओं को ग्राफ पेपर पर अंकित कर सके और एग्जैक्ट आंसर आपका आ सकता है।